हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट, जैसे सभी को पता है, डेली क्लास रहती है आप लोगों की, जो कि यूपीपीसीएल जेई के पर्पज से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर में आए हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर खुद से सॉल्व करने हैं। और जो कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आता है तो आपको जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको जो अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि जो आपका लिंक दे रखा है, उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक और आपका व्हाट्सएप लिंक दोनों दे रखा है। क्लियर है? और साथ ही साथ अगर स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, यानी ऑफलाइन कमेंट करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। तो पहले भाई सबसे पहले आज क्या है, आपका मोटिवेशन दे रखा है। अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। भाई बिल्कुल ट्रू, यानी कि ये आपका कथन है, बिल्कुल सही यानी वाक्य है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छी बात है कि भाई यहाँ अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। बिल्कुल ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, दी गई आकृति में कौन सा ऐसा अंक है जो ऐसे कागज जो पुस्तकें हैं को दर्शाता है। ठीक है, तो कागज और पुस्तकों को बात कर रहा है, बाकी उससे अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा है। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन सा होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पुस्तक और कागज जरूर होना चाहिए। तो भाई पुस्तक और कागज, देखिए ये बुक दे रखा है, यानी ये त्रिभुज आपका बुक का हो गया, पुस्तक का। ठीक है, और ये हो गया देखिए कागज का। बिल्कुल हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो आपको बीच में देखिए 2 और 3 दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ओपन डाइस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अपोजिट फेस पता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट फेस ही देखिए, यहाँ पर कैसे देखिए पता लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक तो बात पता होगी कि कभी भी अपोजिट फेस जस्ट बराबर वाले नहीं होंगे, क्योंकि जब कभी किसी डाइस को अगर फोल्ड करेंगे तो एक डाइस तो ऐसा होना चाहिए जो बीच में उसके डिस्टेंस यानी कि बना सके। क्लियर है? तो इसलिए अपोजिट वाला आपको पता है, एक को छोड़कर अपोजिट बनेगा, तो ये जो छूटा हुआ भाग है यानी ये बी एफ के अपोजिट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर इन तीनों से मिलकर आपका, यानी अलग अलग फेस से ऐसा नंबर कोई भी ना हो, ऐसा लेटर कोई भी ना हो जो कि अपोजिट फेस के लेटर एक साथ दे दिए हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे। तो भाई मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर बी और एफ दोनों दे रखे हैं, तो भाई ये नहीं बनेगा क्योंकि आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात करते हैं और आगे देखिए। तो आगे देखिए क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे तो डी और ए दे रखा है। डी और ए एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। क्लियर है? यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ई और सी दे रखा है, भाई ये भी एक दूसरे का अपोजिट है और ये भी एक साथ दे रखा है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बनेगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर तीनों लेटर आपके बिल्कुल अलग अलग फेस से दे रखे हैं। क्लियर है? कोई भी अपोजिट फेस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा ठीक है क्लास को यहाँ पर शेयर करना है सभी को, और साथ ही साथ वीडियो को सभी को लाइक भी करना है। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे, नए स्टूडेंट जुड़ेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ देखिए आपकी जो हिंदी की जो आपकी शॉर्ट वीडियो है वो मैंने आप लोगों को देना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी, उसकी भी मैं आपको क्लास लगाने वाला हूँ हिंदी के, जिसमें कि आपके सभी टाइप के क्वेश्चन मिक्स होंगे। क्लियर है? जो आपके एग्जाम पर्पज से पूरा एक प्रैक्टिस सेट के बेस पर आपका चलेगा। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपके हिंदी के केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो यूपीपीसीएल में आए हुए क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है स्टूडेंट्स शब्दकोश के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है, हमें बताना है, इसे अरेंज करना है, बताना होगा कौन सा यहाँ पर वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। क्लियर है? तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं। तो सभी में पहले कॉमन पार्ट देख लेते हैं, कॉमन पार्ट क्या है। तो देखिए टी सभी में कॉमन है, भाई टी सभी में कॉमन है, बाकी उससे अलग देखेंगे तो उससे अलग हमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए किसी किसी में यहाँ पर एच दे रखा है, और यहाँ भी देखिए दो में इनमें एच दे रखा है। तो भाई एच कितने पर? 8 पर होता है, यहाँ पर एच भी 8 पर होगा। बाकी इसमें देखते हैं तो ई दे रखा है E5 पर, और यहाँ भी ई दे रखा है तो E5 पर। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आर है, और यहाँ पर देखिए 2 आर हैं, डबल आर है। तो पहले देखिए यहाँ पर हमें डिसाइड हो गया कि जो 8 वाले हैं भाई इसे तो हम बाद में लेंगे, सबसे पहले लेंगे 5 में से कोई एक बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? देखिए यहाँ डबल आर है, यानी आर 18 पर होता है, तो भाई एक आर आपने काट दिया, और यहाँ पर भी एक आर कटेगा, लेकिन अगला यहाँ पर एम है, और एम होता है किस पर? 13 पर। तो भाई 18 वाला पहले लेंगे, 13 वाला पहले लेंगे, तो भाई 13 वाला ही लेंगे। तो पहले नंबर पर क्या आएगा? 4। तो आप देख लीजिए 4 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो भाई यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर आपका दे रखा है, ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यानी कि आपको बहुत अच्छे से देखिए समझना है। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर दे रखा है बताना होगा इसके स्थान पर कौन सा नंबर रखकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे 6 + 5 अगर जोड़ देंगे तो 11 बनेगा, 6 + 7 जोड़ देंगे 13 बनेगा, 7 + 8 जोड़ देंगे 15 बन जाएगा, बिल्कुल बन रहा है। ऐसे ऊपर देखेंगे तो स्टूडेंट 11 + 13 24 बनेगा, और 13 + 15 28 बनेगा, भाई बिल्कुल बन रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 24 + 28 जोड़ देंगे और जब इसे ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, फटाफट से बताइए सभी, ठीक है, सभी को आंसर देते हुए जरूर चलना है। तो यहाँ पर बनेगा 52, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राहुल रिचा से लंबा है। भाई यहाँ पर क्या हो गया, यानी इन सबको अरेंज करना है, रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन्हें इनके रैंक के अनुसार, रैंक के अकॉर्डिंग, जो छोटा है बड़ा है उसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है, कक्षा में स्थान यानी मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो आपके जो रैंकिंग के क्वेश्चन है किसी भी प्रकार से बन सकता है, आपको सिर्फ समझना है कि हमें करते कैसे हैं। एक एक कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे, एक एक, ठीक है, एक एक लाइन को उठाएंगे। सबसे पहले देखा है राहुल रिचा से, ठीक है, लंबा है। तो भाई यहाँ पर राहुल को, राहुल यानी कि हमने RA बना दिया और रिचा के लिए हमने RI बना दिया, ठीक है, भाई समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, आगे देखिए, परंतु मीता से छोटा नहीं है। क्या कहा गया है, परंतु मीता से छोटा नहीं है। भाई परंतु किसके लिए आता है, जब भी किंतु परंतु जो भी आएगा वो सब पहले वाले व्यक्ति के लिए आएगा। क्लियर है, तो राहुल जो है मीता से छोटा नहीं है, इसका मतलब मीता से भी बड़ा है। तो भाई यहाँ पर हमने एक जगह और लिख लेते हैं कि राहुल जो है RA लिख दिया और किससे, मीता से बड़ा है। क्लियर है, अब देखिए आगे, मीता तथा मुकेश एक समान लंबाई के हैं। भाई मीता और मुकेश, तो देखिए मीता को मुकेश के बराबर यहाँ पर रख दिया। क्लियर है, अब आगे देखिए क्या दे रखा है, राहुल जो है वो राजू से छोटा है। भाई राजू यानी राहुल है ये, तो अब यहाँ राजू बनाएंगे तो यहाँ पर RJ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको पता रहे राजू। ठीक है, तो राजू जो है राहुल से बड़ा है, भाई ये बन गया। अब कहा गया है छात्रों में से दूसरे, यानी छात्रों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है। भाई दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। भाई यहाँ पर इतना तो आपने समझ ही लिया होगा कि यहाँ पर रिचा और यहाँ पर कौन है ये, ठीक है, मीता, इनमें यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन दूसरा पूछा है तो भाई पहले नंबर पर राजू हो गया, तो दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर राहुल होगा। क्लियर है, तो भाई आंसर तो हमारा सीधे सीधे आ गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, छात्रों में दूसरा सबसे लंबा कौन है। क्लियर है, तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, आपके समझ में, कि जिसके नहीं आया हो तो वो दोबारा से समझ लेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, राहुल रिचा से लंबा है परंतु मीता से छोटा नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, राहुल जो है वो रिचा से तो बड़ा है, भाई RH मैंने लिख दिया राहुल के लिए, और किससे, रिचा से RI लिख दिया। ठीक है, इससे लंबा है परंतु मीता से छोटा नहीं है। ठीक है, परंतु मीता से छोटा नहीं है, इसका मतलब मीता से भी बड़ा होगा। तो भाई राहुल यहाँ पर किससे, मीता से भी बड़ा है। क्लियर है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, मीता तथा मुकेश एक समान लंबाई के हैं। तो भाई ये मीता हो गई और यहाँ पर ये मुकेश के बराबर होगी। क्लियर है, दोनों एक लंबाई के होंगे। अब आगे दे रखा है, राहुल जो है राजू से छोटा है। भाई राहुल राजू से छोटा है, तो यहाँ पर राजू से छोटा होगा राहुल। क्लियर है, अब देखिए पूछा है छात्रों में सबसे, यानी कि दूसरा सबसे लंबा कौन है। तो भाई सबसे लंबा पहले तो हो गया कौन, राहुल, और दूसरे नंबर पर, सॉरी यहाँ पर राजू हो गया, और दूसरे नंबर पर कौन है, राहुल। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता कि तीसरा सबसे लंबा कौन है, भाई क्वेश्चन देखिए मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है, ये भी समझ में आना चाहिए। पूछा जाता कि तीसरा सबसे लंबा कौन है, तो क्या हम डिसाइड कर पाते, भाई बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले राहुल को रिचा से बड़ा बता दिया है, राहुल को माही यानी कि मीता से बड़ा बता दिया है, लेकिन रिचा और मीता में कोई भी संबंध नहीं दिया हुआ है। तो जब तक इनमें संबंध नहीं दिया होगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, तब क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन मैंने दोबारा इसीलिए रिपीट किया ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दे रखा है नो वायर इज केबल, यानी कि कोई भी वायर जो है वो केबल नहीं है, और साथ साथ दे रखा है कोई भी कॉइल
वायर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद ही आंसर देना है। भाई आप सबसे पहले देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर सेंटेंस कौन कौन से हैं, यानी ये वाला क्या है भाई, पहले वाला सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, दूसरा क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नो रिलेशन। समझ आया नहीं आया, क्लियर है। तो भाई क्या बनेगा, नो रिलेशन, यानी कि कोई भी रिलेशन इनके बीच में नहीं बन सकता। तो देख लेते हैं भाई क्या दे रखा है, कॉइल को जोड़ा गया है किसके साथ, केबल के साथ। तो भाई कॉइल को केबल के साथ जोड़ देंगे, भाई बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, अभी तो मैंने बताया था, है ना। आगे देखेंगे, कॉइल केबल, भाई यहाँ पर बताइए जोड़ सकते हैं, भाई बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, ना ही निगेटिव बना पाएंगे ना ही पॉजिटिव। तो कौन सा बनेगा, दोनों में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट सही ना ही सेकंड सही। क्लियर है भाई, अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन अ सर्टेन, यानी कि कोड लैंग्वेज। यहाँ पर फिल्मी के लिए कोई भी कोड में लिखा गया है BNORU, ठीक है। और ऐसे हाउ इज रिस्की के लिए क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है भाई, उसी कोड लैंग्वेज में बताना होगा। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पर कैसे। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, तो देखिए यहाँ पर F दे रखा है फर्स्ट लेटर, और यहाँ पर लास्ट लेटर में देखिए U दे रखा है, इसका अपोजिट बन रहा है। ऐसे ही देखिए सेकंड लेटर I है, और आगे देखेंगे तो यहाँ पर R बन गया, यानी सेकंड लेटर भी एक दूसरे का अपोजिट। L देखेंगे, L O का अपोजिट हो गया, M हो गया आपका N का अपोजिट, Y हो गया आपका V का अपोजिट। क्लियर है। तो भाई रिस्की का भी हमें ऐसे ही अपोजिट बताकर चलना है, कौन सा बनेगा। तो भाई क्या करेंगे, उल्टा लेकर चलेंगे। कैसे, सबसे पहले बाई का अपोजिट बना देंगे, तो बाई का अपोजिट तो है बी, तो भाई बी से शुरुआत होगी, ये तो आपको पता चल गया होगा। देखिए लेटर यानी देखते ही आपको मालूम पड़ गया बी से शुरुआत होगी, तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रहा है भाई, इसी में तो बी दे रखा है। क्लियर है, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, और इस मिसिंग नंबर को आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखा जाएगा। क्लियर है, जो कि क्वेश्चन को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा, सॉल्व करेगा। तो देखिए बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है जब भी क्वेश्चन आपका पॉइंट्स में हो, तो यहाँ पर याद रखना सीरीज जब भी पॉइंट में दे रखी होगी, वहाँ पर किसी ना किसी पॉइंट वाले नंबर से गुणा हो सकती है। क्लियर है, याद रखना है, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसा नंबर जोड़ा जा सकता है जो कि पॉइंट्स में होगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले भाई, यहाँ पर 26 से लगभग आधा बन रहा है। लगभग आधा जब भी बनेगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर मल्टीपल का रूल्स चलेगा। क्लियर है भाई, पहले नंबर ज़्यादा हो उसके बाद लगभग आधा हो जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ मल्टीपल चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे नंबर बढ़ता रहे तो आप समझ जाइए कि भाई क्या पैटर्न होगा, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गुणा की जा रही होगी, और वो भी किससे, पॉइंट वाले नंबर से। तो देखेंगे यहाँ पर भाई 26 से 13.5, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इंटू 0.5 कर देंगे, यानी 0.5 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा 13, और उसमें अगर हम प्लस कर दें 0.5 फिर से तो कितना बनेगा भाई 13.5 बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही देखेंगे आगे, फिर क्या किया भाई, फिर यहाँ पर पहले तो मल्टीपल की किससे, 1 से, भाई 13.5 में मल्टीपल करेंगे तो 1 से तो 13.5 ही रहेगा, फिर प्लस कर देंगे कितना 1, तो कितना बन जाएगा 14.5 बन गया, यानी 14.5। क्लियर है। ऐसे आगे देखेंगे फिर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 14 से देखेंगे डबल करके, तो 14 दूनी 28, 0.5 है तो 29 बन गया, क्या बन गया 29, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो भाई अभी 1 से गुणा की तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दुगुना कर सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ेंगे कितना भाई 29 तो बन रहा है इसकी मल्टीपल करके, तो अगर 2 और जोड़ देंगे तो 31 बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इंटू 2 करा गया है, कितना इंटू 2 और प्लस 2 किया गया है। क्लियर है, तो बन गया हमारा 31। सेम ऐसे ही आगे अगर क्या करेंगे, अब हम समझ गए, पहले 0.5 फिर इसका डबल 1 फिर इसका डबल 2 फिर इसका डबल क्या कर देंगे 4, तो भाई इंटू पहले 4 करेंगे उसके बाद 4 ही प्लस कर देंगे। क्लियर है, तो नंबर हमारा 128 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो आगे भी सेम रिलेशन ऐसा ही बनाना है, इंटू क्या करेंगे 8 और प्लस कर देंगे 8, तो क्या बनेगा भाई यहाँ पर हमारा 1000, ठीक है 32, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ आ गया होगा सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसा लगा आपको ये जरूर बताना है, ठीक है। कमेंट देखिए आप लोग जरूर करें स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो देखिए आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत इससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, ठीक है। तो भाई आप लोग यहाँ पर क्लास को जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी मन से देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आप सॉल्व किया करिए, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बताने के लिए हमेशा के लिए मैं तैयार हूँ। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते भी हैं,
तो देखिए जो मुझसे पूछता है उससे मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ, कभी भी किसी भी टाइम जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं आपको उसका आंसर जरूर देता हूँ। तो आप लोग भी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस बार यूपीपीसीएल का जो टारगेट हमने किया है 20 मार्क्स का, भाई उसे पूरा करके दिखा देना है। 20 में से 20 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, सुन लीजिएगा। क्लियर है? तो भाई इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, जो आपके नंबर का समूह दे रखा है, इसमें बताना होगा कि एक आपका कौन सा सभी से अलग है। तो भाई कौन सा अलग है, तो देख सकते हैं भाई 16 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना बनेगा 8, डिवाइड बाई 2 8 बन गया, डिवाइड बाई 2 4 बन गया, डिवाइड बाई 2 22, डिवाइड बाई 2 11, डिवाइड बाई 2 यहाँ पर 26, डिवाइड बाई 2 13, भाई बिल्कुल बन रहा है। 46 में करेंगे डिवाइड बाई 2 तो 23 बनेगा बिल्कुल, लेकिन फिर करेंगे डिवाइड बाई 2 तो कितना 11 बनेगा, भाई बिल्कुल नहीं बनेगा, 11.5 आना चाहिए था। तो यही हमारा सभी से अलग हो गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर बॉक्स है, अलमारी यानी कि दे रखी है, बियर दे रखी है और यहाँ पर बैरल। तो स्टूडेंट्स बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर ऐसा वर्ड है जो कि सभी से भिन्न है, विषम है, ऑड है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर आप बैरल से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बैरल क्या होता है। क्लियर है? बैरल क्या होता है, यहाँ पर इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम में ऐसे ही वर्ड पूछे जाते हैं कि जो कि एक दो वर्ड ऐसे होते हैं आपको कंफ्यूज करने वाले। क्लियर है? तो इसीलिए देखिए यहाँ पर समझ लीजिए बैरल क्या होता है। तो बैरल जो है एक स्टूडेंट्स यहाँ पर बेलनाकार टैंकर होता है, ठीक है, जिसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ रखने के काम में आता है। तो यहाँ पर बात करें डिब्बे की, भाई इसमें भी कुछ ना कुछ रखते ही हैं, अलमारी में भी कुछ ना कुछ रखा जाता है और बैरल में भी। लेकिन यहाँ पर बियर जो होती है ये क्या है भाई, ये अल्कोहल होती है जो कि पीने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो देखिए मुझे पता है स्टूडेंट्स का पहले से ही कहाँ माइंड पहुँचा होगा, भाई जब मैंने बियर का नाम लिया होगा तो बहुत सौ का दिमाग पहुँच गया होगा कि ये कौन सी बियर है, वही वाली बियर है। ठीक है, तो ये कोई रखने के लिए यूज़ नहीं की जाती, बाकी सभी के सामान जो है आपके वो कुछ ना कुछ रखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चित्र में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मनीषा ने कहा, क्या कहा, वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री के पिता हैं। मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमें बताना होगा। तो भाई बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये देखना होता है कि भाई इशारा कौन कर रहा है, ठीक है, कौन कह रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, मनीषा कह रही है, क्या कह रही है कि वह मेरी माता, तो यानी मनीषा ने खुद से स्टार्ट कर दिया, मेरी माता तो भाई ये मनीषा है और ये मनीषा की मदर हो जाएंगी, यहाँ पर मनीषा की मदर। क्लियर है? मदर है तो सर्किल में बंद कर दिया। ठीक है, मेरी माता की एकमात्र पुत्री, यानी एकमात्र पुत्री कौन हो गई भाई, मनीषा खुद के बारे में बात कर रही है। अरे एकमात्र पुत्री मतलब मनीषा खुद के बारे में बात कर रही है, पुत्री के पिता हैं, भाई इसके कौन है पिता, इसके फादर, तो यानी कि कौन हो गए, उसकी माता के हस्बैंड हो गए, सिंपल सी बात है। तो पूछा गया है मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन तो देखिए कितना इजी हो गया, भाई यहाँ पर डॉटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा भाई एनालॉगी का क्वेश्चन आ गया, लेटर एनालॉगी है। तो यहाँ पर किस टाइप से दे रखा है, ठीक है, ये समझना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अधिकतर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल 2 ही टाइप के लॉजिक लगते हैं। लेटर से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन बनती है कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा होगा, ठीक है, और ऐसा अगर नहीं होता है तो वहाँ पर उसकी प्लेस वैल्यू के आधार पर क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे के हमारा कितने पर होता है भाई, अल्फ़ाबेट्स में के 11, ठीक है, ओ होता है 15, एस होता है 19, ठीक है ना। ऐसे देखेंगे सी होता है 3, जी होता है 7, के होता है 11। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे भाई 11 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, 15 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 19 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। भाई सिंपल सी बात है, समझ आ गया क्वेश्चन। तो भाई एल होता है 12 पर, इसमें 8 घटाएंगे तो क्या बनेगा डी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही बताता हूँ आपको, पी होता है 16 पर, इसमें से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, और 8 पर होता है एच, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा भाई, टी होता है 20 पर, 20 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो बनेगा 12, और 12 पर क्या होता है एल, तो कौन सा बन गया डी एच एल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कछुआ का संबंध सरीसृप के साथ दे रखा है। देखिए हमें पता है कछुआ किस टाइप का है भाई, कछुआ सरीसृप वर्ग में आता है, ठीक है। कछुआ जो है वो सरीसृप यानी रेप्टाइल जो उसका ग्रुप है उसमें आता है। तो ऐसे ही दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि बिल्कुल सही संबंध रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई। स्नैक यानी कि सांप होता है उभयचर होता है भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेंढक पक्षी है, बिल्कुल नहीं। कौवा उड़ना, भाई कौवा उड़ता है ये उसकी विशेषता है, लेकिन वो उस ग्रुप में नहीं आता, उस कैटेगरी में नहीं आता। कौवा पक्षी में आता तो हो जाता, ठीक है। लेकिन बात करते हैं आगे, हाथी स्तनपाई, भाई बिल्कुल सही है। हाथी जो होता है एलिफेंट, वो एक मैमल यानी कैटेगरी में आता है, ग्रुप में आता है। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिगर वाला क्वेश्चन आ गया है, यानी कि आपको बताना है कि ये दिया गया फिगर कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो भाई बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये लाइन आपको पूरी दिख रही है, क्वेश्चन करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आपने देखा ये लाइन पूरी बन रही है, ऐसे जा रही है लाइन, तो ऐसे लाइन कौन से ऑप्शन में दे रखी है भाई। इसमें दे रखी है क्या, इसमें नहीं दे रखी है ना, तो ये हटाओ। इसमें दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी, इसे भी हटाओ। इसमें दे रखी है, इसमें दे रखी है लेकिन बीच में से कटी हुई है, और यहाँ बीच में कटी हुई है लेकिन थोड़ी सी कटी हुई है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बनेगा। आप देख सकते हैं भाई इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल इस टाइप से क्वेश्चन आपका, ठीक है, बन रहा है। समझ आ गया होगा। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्लॉक का क्वेश्चन आ गया है। क्लॉक का देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी से अच्छे से जानते होंगे, करना सभी से आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, ठीक है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में, अब आप ध्यान दीजिए भाई, घड़ी आपके सामने, कभी कभी आपने हैंड वॉच देखी होगी, उसमें केवल 3, 6, 9, 12 बस यही नंबर दे रखे होते हैं। बाकी भाई 1, 2, 4, 5, 7, 8 ये कहाँ होते हैं, ठीक है, नहीं होते। कुछ बाच ऐसी होती हैं जिन्हें थोड़ा सा, ठीक है, मतलब ऐसा बनाया जाता है जो कि हर कोई नहीं देख पाता, जिसमें केवल आपको बीच में डैश डैश लगे हुए मिलेंगे, ऐसा होता होगा, देखा होगा, ठीक है। तो उसी टाइप की घड़ी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन भाई घड़ी चाहे कैसी भी हो, टाइम तो वही दिखाएगी। अरे टाइम तो उसका वही काम तो वही है, टाइम दिखाने का है, नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या है, एक दर्पण है। भाई दर्पण का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है आपका कौन सा वाला, देखिए एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाटर इमेज वाली कंडीशन बनेगी। कौन सी वाली, वाटर वाली कंडीशन बन जाएगी। भाई उल्टा रखा गया ये कहा गया है, समझ आ गया। तो किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 बजे यानी कि जो समय है दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा ये हमें बताना होगा। तो भाई कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सभी के सभी होमवर्क में करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए हिंट्स पूरा मैंने दे दिया है, अब केवल आप लोगों को आंसर बताना रह गया है। तो देखिए थोड़ी बहुत मेहनत तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, पहचानिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन है क्या, ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है भाई। कौन सा है, क्लासिफिकेशन का, समझ आ गया। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से बताएंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर क्लासिफिकेशन का, तो यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ठीक है। तो भाई कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होगी जो सभी में सेम यहाँ पर इक्वल होगी। देखिए कैसे, अगर देखा जाए तो सबसे पहले दे रखा है 1, आगे दे रखा है 4, और उसके आगे दे रखा है देखिए 6। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1, 4, 6 को अगर देखा जाए तो ये एक पात्र यानी कि बर्तन की तरह दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। जिसकी अगर बात की जाए तो भाई अगर कोई दूध वाला है तो उसके पास इसी टाइप का देखिए गोल्टा होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होगा, ठीक है। ये यानी कि हम कह सकते हैं, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और देखिए नंबर कौन सा है, ठीक है। फिर दे रखा है 2 वाला, देख लीजिए 2 है, ठीक है, 3 वाला है, और साथ ही साथ देखेंगे तो 8 वाला। ये क्या है स्टूडेंट्स, इनमें देखेंगे तो ऊपर देखिए आपके ये क्या है भाई, एक बाल्ब लगा हुआ है, ऊपर एक बाल्ब लगा हुआ दिख रहा होगा सभी को। तो ये क्या है, ताप नियंत्रक भाई, ये क्या है, टेम्परेचर यानी कि आपका जैसे कुकर कह सकते हैं, ये कुकर दे रखा है, ऊपर कुकर है, सभी जानते होंगे इसमें सीटी होती है, वो क्या होती है, टेम्परेचर को नियंत्रक रखने के लिए यूज में की जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही सब में देखिए ताप नियंत्रक दे रखा है, ठीक है। और अभी देखा हमने इसमें देखिए ऊपर यानी आपकी जो पट्टी दे रखी है, इससे आप पहचानेंगे कि बर्तन का आकार क्या है, ठीक है, बर्तन किस काम में आएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तो 5 दे रखा है भाई, कौन सा वाला 5 दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये दे रखा है 5,
ठीक है। उसके आगे देखेंगे तो कौन सा रह गया है, अभी 7 है और दे रखा है, एक दे रखा है 9। भाई तीनों क्या है, ये तीनों एक प्रकार के कप हैं। तो हमारा आंसर देख लेते हैं, इन 3 ग्रुप बनेंगे, कौन कौन सा, 1 4 6। तो भाई 1 4 6 कहाँ दे रखा है, ये भी है और ये भी है। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है, 2 3 और कौन सा दे रखा है 8। तो भाई 2 3 8 कहाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है। आगे देखेंगे तो क्या दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है 5 7 9 फर्स्ट वाले में, और इसमें दे रखा है 6 8 8। तो भाई ये हो गया गलत और ये वाला हो गया बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है, समझ आ गया, मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में। तो भाई इसके साथ साथ देखिए लाइक और शेयर तो बनता है, देखता हूँ कौन स्टूडेंट्स लाइक और शेयर करेगा। ठीक है, करना है सभी को। देखिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर, इन दिस फिगर। ठीक है, तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना होगा। तो भाई यहाँ पर देखिए कुछ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये सब जगह पर ऐसा त्रिभुज बन रहा है और उसे बीच में से काट दिया गया है, तो ऐसा त्रिभुज कितने त्रिभुज बनाता है। तो भाई 1 इसमें डालेंगे, 2 इसमें डालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 त्रिभुज बनाता है। कितने, 3 त्रिभुज बनाता है। तो ऐसे ही देखेंगे तो 3 ये बनाएगा, 3 ये बनाएगा, 3 ये बनाएगा, 3 ये बनाएगा। भाई 3 चौके कितना हो गया, 12। क्लियर है। आगे देखेंगे तो भाई 3 ये बनाएगा, 3 ये बनाएगा, तो कितना हो गया, 6 और हो गया। तो 12 और 6 कितना बन गया, 18। तो भाई 18 त्रिभुज तो बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। बाकी इससे एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना है। भाई इसमें दे रखा है, इन शब्दों को उनके परिमाप के आधार पर आरोही क्रम में लिखे। भाई आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम होता है छोटे से बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। तो भाई बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर कौन सा होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं किलो, यानी कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है किलो। तो ये 2 पहले आएगा। क्लियर है। आगे बात करेंगे फिर क्या होता है भाई, किलो के बाद होता है मेगा, मेगा यानी कि 1 आ गया। उसके बाद बात करेंगे तो मेगा के बाद क्या होता है, गीगा, मेगा के बाद क्या होता है, गीगा, तो यानी कि 4 आ गया। और लास्ट में होता है टेरा यानी कि 3। तो कौन सा बन गया, 2143। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर दे रखा है आपको और इसमें आपस में संबंध दे रखा है, दोनों में पेयर दे रखा है और हमें सेम रिलेशन इसका बताना है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन के साथ में बनेगा। तो भाई देख सकते हैं क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया गया है, यानी ये जो लाइन है इस लाइन को समझ लीजिए 180 डिग्री घुमा दिया गया है नीचे की तरफ, यही तो होगा। तो ऐसे ही इसे भी 180 डिग्री घुमा देंगे, ऐसे करके बन जाएगा। साथ ही साथ जो सर्किल कोने पर था उसे बीच में कर दिया गया है, तो जो बीच में है उसे कोने पर बना दिया जाएगा। तो बिल्कुल कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट देखिए नंबर, आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया है, लगभग 30 से आपके प्लस में ही मिलेंगे, 30 से कम नहीं मिलेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन फिगर आपका, और बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर बिल्कुल सही से सीरीज को कंप्लीट करेगा। भाई फिगर सीरीज का क्वेश्चन हो गया है। क्लियर है, तो कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो भाई इसमें क्या किया गया है, इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। भाई क्या किया जा रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हम इसे फिगर को 90 डिग्री ऐसे करके, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ तक क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये ऐसा बनेगा एन की तरह। फिर आगे देखिए फिर से 90 डिग्री घुमा देंगे तो कैसा बनेगा, भाई फिर ऐसा बन जाएगा। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा बनेगा, भाई बिल्कुल अब हमें देखना है कौन सा बनेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 की तरह दिखाई देगा। क्लियर है, आगे देखिए। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि भाग जो है यानी प्लस जो है वो माइनस को दर्शाता है, यानी डिवाइड को, सॉरी यहाँ पर यानी कि दे रखा है प्लस डिवाइड को, माइनस इक्वल को, मल्टीपल प्लस को, डिवाइड यानी ग्रेटर देन को, और इक्वल स्मॉल देन को। यहाँ पर जो आपका स्मॉल देन कह सकते हैं या फिर ग्रेटर देन, इसे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस तरफ नंबर बड़ा होगा, यानी कि इधर 5 है इधर 4 है, तो इसे हम बोलेंगे 5 ग्रेटर देन 4। क्लियर है, और ये ऐसे दे रखा है अगर, यानी कि 5 और यहाँ 6, तो हम पढ़ेंगे 5 इज लेस देन 6।
ठीक है। तो यानी इसी सिंबल को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जिधर नंबर बड़ा है उधर की तरफ हमें इसे ग्रेटर देन और दूसरी तरफ इसे लेस देन पढ़ना होगा। क्लियर है। तो चलिए देखिए आगे, ऐसे देखेंगे आगे क्या दे रखा है, इसका अर्थ क्या है, घटाना। तो स्टूडेंट्स इसमें बताना है कौन से ऑप्शन को रखकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं। तो भाई ऑप्शन देखिए पहचानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डिवाइड का सिंबल कहाँ होगा। तो डिवाइड का सिंबल अधिकतर वहां मिलेगा जहां की नंबर पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा। क्लियर है। तो भाई कौन सा ऑप्शन बन रहा है तो देख लेते हैं यहां पर। तो स्टूडेंट देखते हैं यहां पर हमारा भाई क्या दे रखा है, प्लस के स्थान पर भाग रख रहा है, प्लस के स्थान पर डिवाइड। तो स्टूडेंट्स प्लस कहां पर दे रखा है, तो हमारा देखिए इसमें प्लस है भाई, डिवाइड हो रहा है नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो प्लस है, यानी कि बाकी इसमें देखिए किसी में प्लस नहीं है। ठीक है। बाकी और देखते हैं, और हमारा देखिए मल्टीपल कहाँ दे रखा है। ठीक है। तो मल्टीपल दे रखा है आपका, यानी जहां पर ये दे रखा है। ठीक है। इस सिंबल के स्थान पर मल्टीपल दे रखा है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है। एक एक करके सिंबल रखते हैं। तो देखिए सीधे सीधे मैं आपको ले चलता हूं ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर सेकंड में आप रखेंगे, यानी कि इन क्वेश्चन को आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है। यानी इन्हें आप ऑरली एकदम देख कर भी केवल आंसर दे सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर 5 है भाई, ये सिंबल दे रखा है, इसका मतलब क्या है मल्टीपल, तो मैंने मल्टीपल लगा दिया। क्लियर है। आगे देखेंगे मल्टीपल, इसका मतलब प्लस है तो प्लस लगा दिया। आगे देखिए माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल, बराबर। क्लियर है। 3 दे रखा है, 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए फिर से वही सिंबल आ गया, इनटू कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला सिंबल आ गया, माइनस कर देंगे। तो भाई अब देख लीजिए कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 10 और प्लस 1 11 हो गया। भाई 1 11 हो गया, बराबर करना है किसके, 3 चौके 12, और 12 और माइनस 1 यानी ये भी 11 बन गया। तो भाई यही तो हमें लाना है। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स इसी टाइप का। भाई क्वेश्चन आपका डिफरेंट है थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कि ए जो है वो योग के लिए, बी घटाने के लिए, सी भाग के लिए, और डी गुणा के लिए, ई से कम के लिए, एफ से अधिक के लिए यहाँ पर, और जी से बराबर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो भाई आपका क्वेश्चन दे रखा है, उसके बीच में आपको जो लेटर दे रखे हैं उन लेटर के स्थान पर सिंबल रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो भाई यहाँ पर भी आपको वही करना है, डिवाइड कहाँ रखना है, जहाँ नंबर पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है, तो सी दे रखा है डिवाइड के लिए, सी डिवाइड के लिए दे रखा है। तो भाई सी हम देख लेंगे कहाँ कहाँ है। सी यहाँ पर दे रखा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर है। और देखेंगे यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर है। भाई सभी में हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर रख के देख लेते हैं हम। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 में रख के देख लेते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। देखिए कैसे करना है। भाई 9 दे रखा है, ए का मतलब क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं सिंबल को आपको पुट करके और यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, 9 + 7। ठीक है। उसके बाद आगे बी का मतलब माइनस हो गया, माइनस, फिर उसके बाद क्या आएगा 4, और फिर क्या दे रखा है सी। तो भाई सी का मतलब क्या है डिवाइड बाई 2, और आगे दे रखा है देखिए सी, यहाँ पर जी दे रखा है, जी का मतलब हो गया इक्वल 18। क्लियर है। भाई सॉल्व कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 14 क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। तो भाई सॉल्व कर देंगे कैसे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखेंगे 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 16, और भाई 16 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 14। भाई यही तो लाना है। तो यही तो हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंबल दे रखिए आप लोगों को, और यहाँ पर देखिए यानी डिवाइड दे रखा है बड़े के लिए, मल्टीपल दे रखा है जोड़ के लिए, प्लस दे रखा है डिवाइड के लिए, माइनस दे रखा है बराबरी के लिए, और यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंबल दे रखा है देखिए हमारा मल्टीपल के लिए। ठीक है। और यहाँ पर इक्वल दे रखा है छोटे के लिए, ये दे रखा है घटाने के लिए। तो बताना है कौन सा सही विकल्प यहाँ पर, जो कि आंसर यहाँ पर बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इक्वल हमारा ऐसे स्थान पर रखा जाता है जिसकी तरफ दोनों पार्ट बिल्कुल एक बराबर हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क भी करेंगे। तो आज की क्लास में 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप कमेंट सेशन में अगर आंसर दें या फिर ग्रुप में आप आंसर करें तो उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर, क्लियर है, उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 24 है तो आप क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का ABCD कोई सा भी जो आपका आंसर हो, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 जो आपका आंसर हो, ऐसे आपको आंसर लिखना है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट सिंबल आपको रखने हैं और रखने के बाद सॉल्व करना है और बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, सही सिंबल होंगे जो इसे रखकर बिल्कुल यहाँ पर सही से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या रखना है भाई, हमें 45 भी दे रखा है, तो आप ध्यान रखिए कभी भी जब बड़ा नंबर होता है तो या तो इक्वल आना चाहिए उसके, या फिर 45 आपका यहाँ बड़ा नंबर दिख रहा है और यहाँ पर अगर 6 या 18 और भाई 18 चौके 72 यानी कि तीनों की मल्टीपल तो होगी नहीं एक साथ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर 45 आपका बड़ा होना चाहिए भाई, 45 बड़ा आना चाहिए भाई, यही तो आप क्वेश्चन देखकर पहचान जाएंगे कि 45 बड़ा होगा किससे होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो यहाँ पर दे रखा है 6 सबसे पहले। ठीक है, तो भाई 6 से स्टार्ट करते हैं 6, और यहाँ पर सिंबल कौन सा रखेंगे ताकि इसे सॉल्व करें। तो भाई यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें ऐसे स्थान पर रखना है डिवाइड जो कि पूरा पूरा विभाजित करेगा। क्लियर है, ऐसे स्थान पर रखकर चलना है जहाँ पर पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं डिवाइड यहाँ पर रखना है या नहीं रखना है। तो भाई यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर तो डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, सेकंड से भी करेगा। ठीक है, जब फर्स्ट से कर रहा है तो, लेकिन यहाँ पर बीच में सिंबल दे रखा है, तो भाई बीच में ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, कभी नहीं होगा भाई, ये पार्ट बड़ा हो जाएगा बिल्कुल कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 दे रखा है। क्लियर है, तो कौन सा रखते हैं हम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रखकर देखते हैं पहला वाला पहले। ठीक है, 6 दे रखा है, 6 के बाद रखेंगे डिवाइड बाई 3, फिर दे रखा है प्लस का 4। क्लियर है, और आगे दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये और 45। ठीक है, तो अब बताना है क्या ये सही आंसर होगा या नहीं होगा। क्लियर है, तो भाई सॉल्व करते हैं इसे। क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो गया, और ये कितना है आपका 4 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है ये आपका बड़ा है 45 से, ऐसे दे रखा है भाई, है बड़ा या नहीं है। यहाँ पर ये बड़ा हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये आपका कितना बनेगा, 2 और 4 6 बनेगा, 6 बड़ा है 45 से, बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पर 6 छोटा होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट ऑप्शन को रखते हैं। तो भाई क्या होगा, फिर से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, और ये देखिए क्या दे रखा है सिंबल बड़े का, यानी ग्रेटर देन। ठीक है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पर किससे, 4 और 5 हो गया 49, भाई 49 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, अब स्टूडेंट्स आगे देखना है भाई कौन सा ऑप्शन रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, जब ये 2 ऑप्शन नहीं है तो अब हमारा कोई और सा ऑप्शन बनेगा। कौन सा बनेगा, तीसरा ऑप्शन रखते हैं। तो भाई तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर 6, और यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 3। ठीक है ना, डिवाइड बाई 4 और प्लस 45, ऐसे दे रखा है। तो भाई यहाँ पर बताइए क्या ये बड़ा होगा। भाई बिल्कुल देखिए ये नंबर तो हमारा कभी बड़ा होगा ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा भाई, ये भी हमारा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे और कौन सा बन रहा है भाई, आगे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 6, ठीक है, प्लस 3 ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई 45, ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा बड़ा है या नहीं है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये 6 और 3 कितना बन गया, 9, और यहाँ पर डिवाइड बाई 4/45 बन गया। तो भाई अब ये 9 बड़ा है, भाई बिल्कुल 9 बड़ा हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा केवल इससे सॉल्व होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा। तो अब हमें ये नहीं देखना कि पूरा पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो हम पूरा पूरा लेकर चलते। क्लियर है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी को समझ आ गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी इस टाइम जो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिया होता है, जैसे कि इस टाइम आपके सामने क्वेश्चन आया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन अधिकतर आपका कैसे बनता, सिंपल सा क्वेश्चन बनता। देखिए जैसे कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें रख के देख लेते हैं हम। 6 दे रखा है डिवाइड बाई 3, आगे देखेंगे तो प्लस दे रखा है 4, और यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन दे रखा है, और यहाँ पर 45 में देखा केवल 4 होता, केवल क्या होता, केवल 4 होता है, केवल 5 होता, तब हम क्या करते। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अब देखिए समझ में आ जाएगा कितना बन गया, 3 दूनी 6, 2 बन गया, प्लस 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 और 4 6 बन गया, 6 बड़ा है 4 से, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है कथन हमारा। तो ऐसे हमारा बनना चाहिए था, सिंपल सा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझ लेना है। दी गई समीकरण में सिंबल यहाँ पर हमें रखने हैं, एक्सचेंज करने हैं आपस में 2 सिंबल को, और बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर इसे इक्वल 30 के बराबर करेगा। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड देखिए जैसा मैंने बताया था, यानी ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहाँ पूरा पूरा विभाजित हो जाए। समझ आ गया। या फिर नंबर ऐसा रखते हैं, देखिए नंबर तो यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए सबको इसे एक एक बार आप रख के देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए जब रखेंगे तो क्या बनेगा 16। उसके बाद देखिए माइनस के स्थान पर क्या रखना है, डिवाइड, और डिवाइड के स्थान पर माइनस। तो भाई माइनस है तो डिवाइड रख देंगे, डिवाइड बाई 4। सॉल्व भी करना है, इसे ब्रैकेट में है। इंटू दे रखा है तो इंटू को इंटू ही लिखना है। क्लियर। अब आगे देखिए क्या दे रखा है 6, डिवाइड के स्थान पर -2 और प्लस का 8। भाई सॉल्व कर देंगे और इक्वल क्या लाना है 30 के। तो कितना हो गया 4 चौके 16 और ये इंटू 6, 4 छंग 24 बन जाएगा। 24 -2 + 8
तो टोटल यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है 30 बन रहा है भाई, यही तो लेकर आना है 30 = 30। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है AEFJ, यानी कि आपके कुछ लेटर्स दे रखे हैं, लेटर का समूह दे रखा है और बताना है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया लेटर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा लेटर है जो सभी से भिन्न दिखाई दे रहा होगा, तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए ए हमारा 1 पर होता है, J 10 पर, तो भाई यहाँ पर कितना प्लस का 9 कर दिया गया है। क्लियर है, आगे देखेंगे EF, तो भाई E के बाद F आता है बिल्कुल जस्ट बराबर, OP आता है, O के बाद P आता है बिल्कुल, Y के बाद Z आता है बिल्कुल सही है, H के बाद I आता है बिल्कुल सही है। आगे लेटर देखने हमें K और T, भाई K होता है 11 और T होता है हमारा 20, तो बिल्कुल कितना प्लस किया गया +9। क्लियर है, यही तो लॉजिक लग रहा है। यहाँ देखेंगे U 21 और D कितने पर होता है, D हमारे अकॉर्डिंग 4 पर होता है, लेकिन हम देखेंगे 27 के बाद आफ्टर 26 यानी कि Z 26 तो A 27, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा D कितने पर होता है 30 पर, और भाई 30 पर यहाँ देख लेंगे कितना प्लस का 9 हो रहा है। अब हम ये नहीं कहेंगे ये नहीं होगा भाई, ये भी हमारा बन रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सबसे डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाएगा। आगे चलते हैं, E हमारा होता है किस पर 5 पर और L होता है हमारा 12 पर। भाई 5 से लेकर 12 पर जाएंगे तो कितना देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 7 किया जा रहा है, तो भाई यही तो हमारा डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए मीरा T बिंदु से सीधे चलकर U तक जाती है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पहले समझ लेना है, उसके बाद पहले एक बार पढ़ लेते हैं। जो 4 फीट दूर है वहाँ से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर W तक जाती है जो 4 फीट दूर है, फिर वहाँ से 90 डिग्री फिर से दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर P तक जाती है, फिर पुनः फिर क्या हुआ 90 डिग्री फिर से मुड़कर 1 फुट चलकर Q तक जाती है, तो वहाँ से 90 डिग्री पर फिर से बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर वह B तक जाती है, तथा फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 13 फीट चलकर O तक जाती है। तो पूछा गया है तब T और O के बीच की कुल दूरी ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन ऐसा बनता है भाई, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बन गया है, इसे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कभी आप सोचें इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ के चलना है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, T से U तक जाती है बिल्कुल सीधी और 4 फीट चलती है, तो भाई हमें नहीं पता उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो हमने क्या किया नॉर्थ मान लिया, हमने क्या किया नॉर्थ मान लिया, और नॉर्थ में कितना भाई नॉर्थ में चली कितनी 4 फीट। क्लियर है, हमें तो ऐसे लेकर चलना है। आगे देखेंगे मैं 90 डिग्री बाएं मुड़ गई, तो स्टूडेंट नॉर्थ में अगर डायरेक्शन है तो बाएं मुड़ेगी, तो कहाँ मुड़ेगी वेस्ट में, और वेस्ट में कितना 4 यानी 4 फीट दे रखा है फिर से। ठीक है, फिर से देखिए 90 डिग्री दाएं मुड़ी, दाएं मतलब फिर से नॉर्थ में पहुंच गई, फिर से नॉर्थ में कितना 3 फीट। ठीक है, एक एक हमें डिस्टेंस यहाँ पर लिख कर चलना है। फिर से पुनः दाएं मुड़ी, तो फिर से दाएं कहाँ मतलब यानी कि यहाँ पर मुड़ गई ईस्ट में, ईस्ट में मुड़ गई, ईस्ट में कितना 1 फीट। क्लियर है, फिर से क्या हुआ, फिर वहाँ से 90 डिग्री फिर से बाएं मुड़ी, तो बाएं का मतलब कहाँ पर फिर से नॉर्थ में, फिर से नॉर्थ में, और कितना नॉर्थ में फिर से 1 फीट चलकर फिर बी तक पहुँची। फिर से क्या हुआ, फिर से 90 डिग्री कहाँ पर मुड़ी दाएं, दाएं का मतलब आप समझ गए होंगे, फिर से कौन सी डायरेक्शन आ गई ईस्ट आ गई, और ईस्ट में कितना 3 फीट फिर से चल गई। क्लियर है, तो अब देखिए वो लास्ट में बिंदु पर पहुंच गई है। अब पूछा गया है कि अब उसकी आखिरी डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो भाई देख लेते हैं। यहाँ पर ईस्ट देखिए 1 और ईस्ट 3 यहाँ पर होगा ईस्ट 4, ईस्ट 4 से वेस्ट 4 कट गया, कट गया नहीं कट गया भाई बिल्कुल। और बाकी देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, तो भाई 4 ये रहा, 3 ये रहा, 1 ये रहा, 4 और 3 7 और 1 8 फीट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन में कोई ज़्यादा लॉजिक था भाई, क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है और इतना अच्छे समझ में आया हुआ। क्लियर है, तो सभी को समझ के करना है क्वेश्चन को। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे देखिए कैसे करना है। भाई यहाँ पर आपके सामने दे रखा है ABCDE, ठीक है, और F 6 जांच चौकियाँ हैं, जो कि F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर दूर है, उत्तर में है, जो B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, A जांच चौकी E से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, और C से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जांच चौकी B A से यानी EAB जो है A तथा E सीधी रेखा में है। ठीक है, जांच चौकी B तथा E एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन, लेकिन अभी इससे क्या करना है, आपको एक डायग्राम बना लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। भाई क्या दे रखा है, यदि कोई जीप A B तथा D से होती हुई E से F से तक जाती है तो बताना उसने कितनी दूरी कवर की। ठीक है, तो जब हम उसे बना लेंगे तो काफ़ी आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए दूसरा एक क्वेश्चन और भी है, D से दक्षिण पश्चिम में
सबसे दूर की जांच यानी जांच चौकी कौन सी है, ये हमें बताना होगा। तो भाई डी के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे, तो भाई ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर ने आज इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे दिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकोगे उतना अच्छा है। क्लियर है? बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही भाई, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो आपको मुझे कराने भी हैं, ठीक है। आप लोग ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन ना कराए जाएंगे, आप बस इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए खुद से, उसके बाद देखता हूँ किस किस का स्टूडेंट्स का आंसर आता है, ठीक है। भाई आंसर सही आए गलत आए, आपको कोशिश करनी जरूर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे नहीं आता है तो आप कोशिश ना करें। याद रखना कि स्टूडेंट जब तक कोशिश नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। क्लियर है? हमें कोशिश तो करनी पड़ती ही है। चलिए देखिए आगे एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? यदि जॉन अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, ठीक है, यानी जो जॉन ने अपना विजय दिवस जो है वो मंगलवार 5 जनवरी, याद रखना है स्टूडेंट्स 5 जनवरी भी दे रखा है, 5 जनवरी, और 1965 भी दे रखा है, 1965, और दिन भी दे रखा है क्या? ट्यूसडे। ठीक है ना? क्लियर है? इतना समझ आ गया। ट्यूसडे भी दे रखा है। अब पूछा गया है तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, यानी कि दोबारा से ट्यूसडे कब आएगा? इसी दिन। तो भाई हमें पता है हम पूरे वर्ष के अकॉर्डिंग हम विषम दिन निकाल लेते हैं, ऑड डे, और ऑड डे निकाल कर हम पूरा अगर 7 दिन का एक सप्ताह पूरा कर लेंगे, या 14 दिन का एक 2 सप्ताह पूरे कर लेंगे, या 21 दिन के 3 सप्ताह पूरे कर लेंगे, तो हमें पता है कि हमारा ट्यूसडे जो है वो हर बार लौट कर आता रहेगा। लेकिन हमें ऐसे हमें इस टाइप से लेकर चलना है कि हमें पूरा पूरा वीक यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। कैसे? देखिए मैं समझा देता हूँ। भाई 5 जनवरी 1965 है, तो अब हमें यहाँ पर जनवरी को भूल जाना है, हमें पकड़ना है भाई 1965 को। क्या 1965 लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है? तो भाई 1965 जो है वो नॉर्मल ईयर होता है। क्लियर है? 1966 क्या लीप ईयर है? भाई सभी बताएंगे। क्या 1966 जो है वो लीप ईयर है? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करेंगे तो 1966 भाई लीप ईयर होता है नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, 1966 भी लीप ईयर नहीं होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर दे सकते हैं 4 से, तो भाई देखेंगे तो 1966 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि लीप ईयर है या नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 4 से एक बार हो गया 4, और यहाँ रह गया आपका 26। तो भाई 4 छंग 24 होता है, ना कि 26 होता है, तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1994 अगर 64 होता तो ये आपका लीप ईयर बन जाता। समझ आ गया? तो भाई यहाँ पर देख लीजिए कैसे करना है क्वेश्चन। अब देखिए बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1965 को हम देखेंगे तो भाई हमें पता है जब भी विषम दिन निकालते हैं तो भाई 365 दिन होते हैं आपके नॉर्मल ईयर में, और आपका अगर लीप ईयर होता है तो 366 दिन होते हैं। तो भाई 365 दिन में अगर देखा जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। हाँ, तो कितना देखिए विषम दिन निकलेंगे, हमें विषम दिन बताने हैं कितने निकलेंगे इसमें। यहाँ पर अगर विषम दिन निकाला जाए तो भाई 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी कि एक विषम दिन निकलेगा। इसमें निकलेगा 1, और यहाँ कितने निकलेंगे? यहाँ पर 2 निकलेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब हमें इन 1 और 2 दिन को लेकर ही चलना है। कैसे? देखिए 1965 से बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए कौन सा आएगा? 1966। भाई कौन सा आएगा? 1966। 1966 में देखेंगे तो 1 दिन हो गया। 1967 में देखेंगे तो फिर से देखिए कितना होगा? 1 दिन होगा। ठीक है, मैं फिर लिखता हुआ चलता हूँ। 1 दिन आ गया 1966 का, एक आ गया 67 का, एक आ गया 68 का। तो देखिए 68 जो है 2 होंगे क्योंकि वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, 68 के बाद 69, फिर 70। ठीक है, कितने बन गए भाई? यहाँ पर पूरा 7 का जो समूह बना नहीं बना, तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 4 और 2 6। भाई अभी तक यहाँ पर 6 बने हैं, यहाँ पर 6 बने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 7 का ग्रुप नहीं बना है, तो अभी हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भाई हम कहाँ पहुँच गए? 1970 तक पहुँच गए। अब बात करेंगे 1971। तो 1971 में 1 दिन और हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स? पूरा का पूरा हमारा ये एक सप्ताह बन गया 7 दिन का। और हमारा जो अब आगे जो डेट आएगा यानी ट्यूसडे कब पड़ेगा? 5 जनवरी 1971 को पड़ेगा। 5 जनवरी 1971 में पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ याद रखना है ये हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही साथ जो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं उसका सभी स्टूडेंट्स को आंसर भी देना है। भाई ध्यान देना है आंसर। मैं देखता हूं यहाँ पर कि बहुत से कम स्टूडेंट्स के आंसर आते हैं। भाई जब आप सभी लोग यहाँ पर यूपीपीसीएल के पर्पज से तैयारी कर रहे हो और टोटल मार्क्स लाने के लिए जब हमने सोच लिया है तो देरी क्यों?
एग्ज़ाम की डेट आपकी आ ही चुकी है, ठीक है। बहुत ही कम समय रह गया है आपको, भाई फटाफट से लग जाओ मेहनत पर। अब आपको कुछ नहीं देखना है, जितने भी क्वेश्चन है आपको जो है करा रहा हूँ, आप यकीन मानिएगा आप जब एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है। भाई इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। जितना मैंने कराया है सारा का सारा पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर कंप्लीट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस एक विश्वास के साथ बने रहिए और करते रहिए। साथ ही साथ जो ट्रिक वीडियो है वो मैं आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा देनी शुरू करूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ हिंदी की वीडियो आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। हिंदी में भी आपकी जो शॉर्ट वीडियो है वो भी मिलती रहेगी, और उसके साथ साथ स्टूडेंट जो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पहले आए हुए क्वेश्चन है, क्लियर है, हिंदी के, वो क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास के तौर पर देता रहूँगा। लेकिन उसका कोई शेड्यूल नहीं लगाएंगे उस क्लास का, वो क्लास आपको केवल अपलोड के तौर पे मिलती रहेगी, क्लियर है। तो भाई सभी स्टूडेंट्स को बस ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है। और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्लियर है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।